क्लास 7 चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। शालीमार एक्साइटेड अबाउट समर, मनाली, कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट यहाँ तक। फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। वेजिटेशन depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. So, natural vegetation is generally classified into three broad categories. तीन कैटेगरी नेचुरल वेजिटेशन की डिवाइड की गई है, उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन ऊपर जो मैं पढ़ा वो बताता हूँ। वेजिटेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और उसकी मॉइस्चर पे। टेम्परेचर मतलब तापमान होता है, मॉइस्चर मतलब नमी होता है, पता होगा ही। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप, और स्लोप कैसा है, सॉइल की थिकनेस क्या है, उन पे भी वेजिटेशन डिपेंड करते हैं। अब इनके जो टाइप होते हैं इनको तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फॉरेस्ट, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। ओके, फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट डिपेंड करता है जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल प्लेंटीफुल सपोर्ट हो और ट्री का कवर। मतलब प्लेंटीफुल मतलब होता है बहुत ही अत्यधिक मात्रा में, यानी कि जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ठीक ठाक रहेगा, धूप निकलेगी और ट्री कवर का सपोर्ट मिलेगा। इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो डेंस फॉरेस्ट होगा या ओपन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए, कुछ छूटा नहीं है यहाँ तक, कुछ तो नहीं छूटा, लेट्स डू। नहीं, दूसरा है ग्रासलैंड्स, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड कहाँ होता है? जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, मॉडरेट यानी कि बहुत कम नहीं लेकिन मिनिमम नॉर्मल बारिश होती है, ना ज़्यादा ना कम, ऐसा मानो आप। सो अस्क्रब बोल रहा हूँ मैं, श्रब्स। श्रब्स क्या होता है? थॉर्नी श्रब्स एंड अस्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो ड्राई रीजन्स होते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है, कभी कभार श्रब्स वहाँ होते हैं। चलिए, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रासलैंड के बारे में, फिर श्रब्स के बारे में। सबसे पहला डू यू नो पे क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग ऑफ द अर्थ। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, बहुत ही विशाल है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा होता है ना, इनॉर्मस मीन्स ऐसा कि लंग्स ऑफ अर्थ है वो, मतलब ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ऑक्सीजन देती है, इसलिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस फॉरेस्ट है, इसीलिए। चलिए फॉरेस्ट पे आते हैं और चर्चा करते हैं। पहला फर्स्ट टाइप, ऊपर को छूटा नहीं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? सो दीज फॉरेस्ट आर सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिगर 6.3 देख लूँगा नीचे। सो दीज थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. The thick canopies of the closely spaced trees and do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany common here. चलिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में दो चार लाइन में अच्छे तरीके से कन्वे करता हूँ आपको। यहाँ क्या होती है कि यहाँ जो है बारिश होते रहती है हमेशा, और यहाँ के रीजन हॉट होते हैं, पूरे साल भर बारिश होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ के जो होते हैं पर्टिकुलरली ड्राई सीजन होता ही नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ ड्राई सीजन, तो ड्राई सीजन होता ही नहीं है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और यहाँ के जो जो ट्री होते हैं वो अपने पत्ते उनके नहीं झड़ते हैं एक साथ सारे। सो इसलिए इनको एवरग्रीन कहा जाता है, ये भी रीजन है। यहाँ थिक कैनोपी, जैसे कि जो इनके पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, डेंसली होते हैं। सो जब ज़्यादा डेंस और घने होंगे तो सनलाइट क्या होगा कि नहीं पहुँच पाता है डे टाइम में भी। इसके कुछ टाइप्स हैं। हार्डवुड ट्रीज हैं यहाँ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, रोजवुड होते हैं, इवोनी होते हैं, महागनी होते हैं, है ना, महोगनी। ये सब कुछ कॉमन है एग्जाम्पल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Do you know anaconda is one of the world largest snake is found in the tropical rainforest. आपको पता है अनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. It can kill and eat large animals such as a crocodile. अनाकोंडा के पास इतना क्षमता होता है कि वो क्रोकोडाइल को भी मार सकता है और खा सकता है मार के. चलिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है. अब यहाँ तक की बात ख़त्म हो गई है, आगे बढ़ते हैं. एवरग्रीन की बात आप समझ गए होंगे. अब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल डिसीडियस आर द मानसून फॉरेस्ट. मानसून फॉरेस्ट होता है, मतलब मानसून के समय में ज़्यादा इनके उगते हैं, या फिर तो ये हरा भरा रहता है, ऐसा समझ लो. एक लाई करते हैं लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया के. कहाँ? इंडिया के बहुत सारे लार्ज पार्ट में लाई करते हैं. नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में लाई करते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. अब जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के पेड़ होते हैं वो अपने लीव को शेड करते हैं, यानी कि अब उनके पत्ते झड़ते हैं कब? ड्राई सीजन में. क्यों? क्योंकि वो वाटर को कंजर्व करते हैं. हार्डवुड ट्रीज फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस में. और साल होते हैं, टीक होते हैं. कुछ हार्डवुड ट्रीज होते हैं. कौन कौन से? साल, टीक, नीम, शीशम, ये सब चीज़ पाए जाते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट में. So, trees are extremely useful making furniture, transport and constructional materials. Tiger, lions, elephants, langur and monkey are the common animal. Tropical deciduous के common कौन है? टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकी. उनके पेड़ के एग्जाम्पल कुछ जो कॉमन है, साल, टीक, नीम और शीशम, ये सब कॉमन है. चलिए, अब आते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डिसीडियस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो गया है. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पे आते हैं. सो द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेटेड होता है मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन एंड दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन. ईस्टर्न मार्जिन, आप मेरी बात समझ रहे हो? ईस्टर्न मार्जिन अगर मैं बोलूँ तो ईस्टर्न मार्जिन जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, है ना, पूरे ईस्टर्न मार्जिन. भारत भी ईस्टर्न मार्जिन में ही है, लेकिन और भी कंट्रीज हैं. सो ईस्ट ब्राज़ील, साउथ चाइना, है ना, साउथ ईस्ट. सो दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज. हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड ट्रीज भी होते हैं यहाँ, जैसे ओक, पाइन, इक्विलिप्टस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. अब टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट आते हैं. क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेट एवरग्रीन पे चर्चा कर ली है. टेम्परेट डिसीडियस पे आते हैं. एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, जैसे हम हायर लैटिट्यूड की टुवर्ड्स पढ़ेंगे, देयर आर मोर टेम्परेट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट. तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा हमको टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेगा. सो दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. ठीक है. दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में अपनी लीव को शेड करते हैं. एंड द कॉमन ट्री है ओक है, एस है, बीच है. कॉमन एनिमल है डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर एनिमल कॉमनली फाउंड. वर्ड्स भी हैं, फीसेंट, मोनाल्स, ये सब वर्ड्स भी हैं. समझ में आ गई. मेडिटेरियन वेजिटेशन पे आते हैं. Mediterranean vegetations, you have learned that most of east and northeast margin of continents are covered by the temperate evergreen and deciduous. Okay, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो है वो कवर है, एवरग्रीन एंड deciduous trees से. सो द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट. जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कंटिनेंट का वो डिफरेंट है. आपको पता है वेस्ट वाला मार्जिन ये है, ईस्ट वाला मार्जिन ये है हमारे कॉन्टिनेंट में. जैसे मैं पूरा बना दिया हूँ, ठीक है. ईस्ट का मार्जिन ये होगा ईस्ट और वेस्ट का मार्जिन ये होगा, ठीक है. सो दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन. इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया. हेंस द नेम
This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in the California in the USA, Southwest Africa, Southwestern. कहाँ था मैं? चलिए चलो यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, मैं पढ़ते चला गया, ध्यान नहीं मेरा। खैर, वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन जो कंटिनेंट का है वो काफ़ी अलग है, और उनमें होता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मोस्टली जो है फाउंड होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं? मेडिटेरेनियन सी, यूरोप में के आसपास, अफ्रीका और एशिया में। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन। जैसे कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं? एक्चुअल जो मेडिटेरेनियन रीजन है उससे बाहर भी पाए जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न और साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये जो रीजन है ये मार्क करते हैं हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर। साइट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, फिग्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट पे आते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हायर लैटिट्यूड जैसे 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्थन हेमिस्फीयर। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, इस लैटिट्यूड में पाए जाते हैं कॉनिफेरस। इनको ताइगा भी कहा जाता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को ताइगा भी बोला जाता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर लैटिट्यूड, इन फॉरेस्ट को हायर लैटिट्यूड पे भी देखा गया। सो दीज आर द ट्री विच सलीमा फाउंड ऑन हिमालयज अबंडेंस। अरे सलीमा कहानी नहीं है इसमें, ओके कोई बात नहीं। सो कुछ ट्रीज होते हैं सॉफ्टवुड और हार्डवुड में से, जैसे चीर है, पाइन है, सेदार है, इंपॉर्टेंट वेराइटी ट्रीज होते हैं इस फॉरेस्ट में। और कुछ एनिमल्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर एंड द कॉमन एनिमल्स। ये सब क्या है? कॉमन एनिमल्स हैं, जो कि पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, ये सब कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ताइगा मीन्स होता है प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। ताइगा जो है कॉनिफेरस का मतलब है, मैंने बताया कॉनिफेरस को ताइगा भी बोलते हैं, और ताइगा का मतलब होता है प्योर और अनटच्ड रशियन लैंग्वेज में, प्योर और अनटच्ड। जैसे क्लास 6 में हमने पढ़ा था, या क्लास 6 में, हाँ, वर्जिन वेजिटेशन, जिन जिन प्लांट्स को कोई टच ना किया हो, है ना, वैसे ही ह्यूमन से दूर हो, है ना, अनटच्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रासलैंड पे आता हूँ। ग्रासलैंड के बाद सरफ्स पे आएंगे, चैप्टर ख़त्म। ठीक है, नहीं ग्रास सरफ्स हुआ नहीं, फिर भी सरफ्स नहीं करवा रहा है, क्यों भाई? खैर हमारे पास तो है ही नहीं। चलिए 5 मिनट में चैप्टर निपटाते हैं, पूरा ख़त्म करते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दीज ऑकर्स ऑन द इधर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पे हो सकता है? इक्वेटर के कोई साइड में, राइट, नॉर्थ या साउथ साइड में इक्वेटर के, और एक्सटेंड करता है ट्रॉपिक्स तक। सो दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये कहाँ होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? जहाँ पे कम बारिश हो, है ना, लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और ग्रास जो है वो बहुत ही लंबे होते हैं, लगभग 3 से 4 मीटर हाइट पे। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका का इस टाइप का है। यहाँ पे एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड्स कॉमन है, मीन्स पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड पे आओ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। अब टेम्परेट ग्रासलैंड में आते हैं। ये पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूडनल जोन में, इंटरनियल पार्ट ऑफ कंटिनेंट्स। ये क्या है? कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट्स में। यूजुअली जो ग्रास होते हैं यहाँ पे छोटे होते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा, ट्रॉपिकल में लंबे होते हैं, बड़े ग्रास होते हैं, 3 to 4 मीटर, 5 मीटर। कुछ एनिमल, वाइल्ड बिफेलो, बिसन्स, एंटेलोप्स कॉमन है इस टेम्परेट रीजन में। अब आते हैं थॉर्नी शरबसेस पे। दीज आर फाउंड इन डिजर्ट लाइक रीजन्स। डिजर्ट रीजन्स में ये सब पाए जाते हैं। Tropical deserts are located on the western margin of the continents. The vegetation's cover is scarce here because of scanty rain and scorching heat. देखो वेजिटेशन जो कवर करता है यहाँ पे, बहुत कम बारिश होती है और बहुत ज़्यादा हीट होता है। सो डिजर्ट रीजन को वर्ल्ड मैप में आइडेंटिफाई करना था, दे रखा होगा ही नीचे।
इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड। जो नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ पे ग्रोथ उसका लिमिटेड है, नेचुरल वेजिटेशन का। कहाँ? पोलर रीजन में। क्या क्या होते हैं? ओनली मॉसेज, लिचेंस, वेरियस स्मॉल श्रब्स आर फाउंड। इट ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब जो पोलर में होते हैं इनको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका शॉर्ट्स होते हैं और ठंड यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो सिर्फ मॉसेस, लिचेंस या फिर जो छोटे छोटे सरब्स होते हैं वही ये पाए जाते हैं। सो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका के पोलर एरिया जो पाए जाते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। अब यहाँ पे कुछ 3-4 बातें हैं, इन पे सिर्फ चर्चा करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हम लोगों का। अच्छा, कुछ एनिमल है जैसे पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, कुछ एनिमल पाए जाते हैं, मक्स, ऑक्सन, वालरस, सील। अब आते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो कि है अलग अलग नाम पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन CAPF में इस बार भी बने थे। 2023 में CDS में भी बहुत आ चुके हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझना। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करूँ पहला, तो ब्राज़ील का जो है कैंपोस है, वेनेजुएला का एल है ना, डबल एल, लानोस, और ईस्ट अफ्रीका का सवाना। सॉरी, हाँ। अब आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड पे। अर्जेंटीना का पंपस, नॉर्थ अमेरिका का प्रेरी, साउथ अफ्रीका का वेल्ड, सेंट्रल एशिया का स्टिप, ऑस्ट्रेलिया का डाउन। याद रखना है, अर्जेंटीना पंपस, नॉर्थ अमेरिका प्रेरी, साउथ अफ्रीका वेल्ड एंड एशिया स्टिप, ऑस्ट्रेलिया डाउन, ब्राज़ील कॉम्पोस, वेनेजुएला लानोस, ईस्ट अफ्रीका सवाना। चैप्टर हो गया ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। मॉसेस लिचेंस आर फाउंड इन, बच्चा बता देगा, मैं क्यों बताऊँ कि ढूंढ रहा है। चलो थोड़े सारे क्वेश्चंस कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।